तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस या स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के बारे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज़ जो आती है वो हमें ये समझनी होगी कि स्पेशल सेंस ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स कहते किन्हें हैं। तो सच्चाई ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ है और उसमें घटित होने वाली घटनाएं हैं, मतलब जो इंसिडेंट्स घटित हो रहे हैं हमारे आसपास के एरिया में या हमारे वातावरण में, उनका जो हमारी लाइफ है उस पर कहीं ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ठीक, अब डायरेक्टली प्रभाव का मतलब सपोज़ ये पंखा जो चल रहा है ये एकदम से गिर पड़ता है तो वो डायरेक्टली हो गया, लेकिन जब ये चल रहा है तो इसकी हवा जो है वो मेरे को गर्मियों के टाइम में आराम देती है, तो ये हो गया इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली आप उसको मान सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में कुछ अपना रोल अदा कर रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट्स या जो असर हमारी लाइफ पर होता है इन सेंस ऑर्गन्स का, एनवायरनमेंट और घटित घटनाओं का, ये किसी न किसी हमारे बॉडी के पार्ट पर पहले असर डालता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर होता है जो इन एनवायरनमेंट या घटनाओं को अपने अंदर लेकर ब्रेन तक उसके सिग्नल्स को पहुंचाता है। तो जो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे ये सारे सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचते हैं, ये कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ऐसे ऑर्गन्स जो बाहरी वातावरण से इम्पल्स को लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन्स। अब इसका मतलब जब ब्रेन तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम इंक्लूड हो रहा है इनके साथ। यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स या स्पेशल सेंसेस या स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, कुछ भी कह लीजिए, इन सब से कोऑर्डिनेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम, और उसके साथ साथ रिसेप्टर्स यानी कि जो ग्राही हैं, जो एक्सेप्ट करने वाले हैं बाहरी वातावरण के इम्पल्सेस को, वो क्या हैं, रिसेप्टर्स। तो इन दोनों सिस्टम्स का हमारा एक बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ पर पड़ता है। अब ये ऑर्गन्स जो जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, आइज़, ठीक है, देखने के लिए, ईयर्स, सुनने के लिए, नोज़, सूंघने के लिए, स्किन, टच करने, फील करने के लिए, और टंग यानी स्वाद को परखने के लिए या चेक करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि जो ये एनवायरनमेंट और ये घटनाएं जो हो रही हैं हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में, ये क्या करती हैं, स्टिमुलस को जनरेट करती हैं। स्टिमुलस मतलब कुछ तरंगें उत्पन्न करती हैं, या एक आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके के सिग्नल्स को उत्पन्न करती हैं जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इम्पल्स में। अब स्टिमुलस और इम्पल्स, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, लगभग सेम चीज़ें हैं। स्टिमुलस जो एक तरीके से कोई घटना घटी, उसके लिए जो हमारा ऑर्गन, सपोज़ ये अगर गिरा ऐसे, तो ये जो मैंने कैच किया, ये है स्टिमुलस। लेकिन इसको कैच करने के लिए जो मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को ऑर्डर किया, वो ब्रेन तक जो चीज़ जाती है, सिग्नल जाता है और वापस आता है, वो कहलाता है इम्पल्स। तो आप एक साधारण तौर पर समझने के लिए फ़िलहाल ये समझ सकते हैं कि स्टिमुलस एक एक्सटर्नल चीज़ है, बाहरी चीज़ है, और इंटरनल हमारे शरीर के अंदर की चीज़ है। या स्टिमुलस बाहर के सिग्नल्स हैं हमारी बॉडी के, और इम्पल्स हमारी बॉडी के अंदर के सिग्नल्स को कहा जाता है। तो ये जो इम्पल्स बन गए, इम्पल्स जनरेट हो गए हैं, ये कहाँ पहुँचते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको ध्यान होगा नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कहाँ पर होता है, किसका पार्ट है, ब्रेन का। ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है जहाँ पर हमारी बॉडी में जितने भी स्टिमुलस या इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं,
ये सब पहुंचते हैं और वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, यानी उनको चेक किया जाता है ये किस तरीके का सिग्नल है। अगर वो सिग्नल आँखों साइट से रिलेटेड है, मतलब देखने से रिलेटेड है, तो रिटर्न इम्पल्स जो है वो आईज़ को भेजा जाएगा। अगर हियरिंग के लिए यानी सुनने का इम्पल्स आया है ब्रेन के पास, या एक तरीके से कह सकते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, तो ईयर्स को रिटर्न सिग्नल भेजा जाएगा। अगर स्मेल का आया है इम्पल्स तो नोज़ को रिटर्न सिग्नल जाएगा। अगर फील या टच का कुछ सिग्नल आया है तो स्किन को आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स से के थ्रू स्किन को रिटर्न सिग्नल भेजा जाएगा। और अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई सिग्नल आता है तो टंग को यानी कि जीभ को सिग्नल भेजा जाएगा। जैसे सपोज़ आपके सामने अचानक से रसगुल्ले आ जाएं तो टंग, ठीक है। अब क्या होता है कि हम ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इनके बारे में एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो साइट आता है, हमारा पहला जो पार्ट आता है या पहला सेंसरी ऑर्गन आता है वो आता है आईज़, ठीक है। आईज़ हमारी आँखें। ये अगर हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, बाहरी स्ट्रक्चर को फ़िलहाल छोड़ दीजिए, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक स्फेरिकल कहते हैं, गोल बिल्कुल शेप, लेकिन अंदर से खोखली, हॉलो, नेचुरल खोखली आई गया, और सिचुएटेड एट इन ऑर्बिटल कैविटी, यानी जो हमारे स्कल है, ये खोपड़ी जो है हमारी, इसके जो ये जो चैम्बर्स हैं, ये गड्ढे, चक्षु कोटर जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, ऑर्बिटल कैविटी में स्थित होती हैं। आई बॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर आउटर लेयर होती है जो कि फाइब्रस होती है, यानी कि उस पर फाइबर्स, उस पर जो है धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत माइन्यूट बारीक धागे जैसे उस पर होते हैं। सेकंड मिडिल लेयर होती है, वैस्कुलर लेयर होती है, जिसमें टिश्यूज़ को कंडेंस तरीके से रखा जाता है। और जो थर्ड लेयर होती है ये होती है नर्वस लेयर, ठीक है। नर्वस लेयर का मतलब एक्चुअली यहाँ से हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड रहता है। इसी लेयर में जो हमारी आईज़ हैं, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रेटिना, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? रेटिना, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो ये 4 हमारी आँखों के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हुआ करते हैं। पहली लेयर, अब देखते हैं एक एक लेयर को। पहली लेयर जो आती है, आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी, जो हमें बाहर दिख रही है, जो आँखों में ये यहाँ पे दिख रही है हमें, जिसको स्क्लेरा भी कहा जाता है। ये टफ होता है, मतलब सॉलिड चीज़ होती है, हार्ड स्टफ़, ठीक है। फाइब्रस, जैसा कि बताया था, फाइबर्स होते हैं इसमें, और ओपेक होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। कोट लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, कोट लाइक स्ट्रक्चर। कोट का क्या काम होता है सर्दियों में? हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोट का काम होता है कि जो अंदर की गर्मी है, ठीक है, सर्दियों में, क्योंकि हमें बाहर बहुत ठंड हो रही है, 6 डिग्री 8 डिग्री या 10 डिग्री टेम्परेचर है, हमें ठंड लग रही है, कोट पहनते हैं हम। जब सारे कपड़े, अपना स्वेटर और जो शर्ट पहनने के बाद कोट पहनते हैं ऊपर से, तो वो अंदर की हीट को अंदर रोके रखता है, बाहर की जितनी ठंड है वो बाहर ही रह जाती है। तो इसीलिए इसी तरीके से ये भी एक कोट लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोवाइड शेप टू आई बॉल। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आई बॉल जो है हमारी आँख की जो बॉल है, जो गोल आकार है, हॉलो स्फेरिकल है, उसको शेप देने का काम करता है ये। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब ये ऊपर एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे आप सिर पर हेलमेट लगा लेते हैं, वो आपके सिर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी तरीके से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है। ट्रांसपेरेंट इन सेंटर, और
जो सेंटर पार्ट है इसका वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वही हमारा जो है कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया मतलब जो हमारा बिल्कुल बीच के ब्लैक सर्कुलर से चीज़ें आती हैं वो कहलाती हैं कॉर्निया। सेकेंड लेयर आती है मिड लेयर या कॉरॉइड जिसे कहा जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब आप देखें ये है वेस्कुलर लेयर जहाँ पे होते हैं टिश्यूज़। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल का क्या काम है? ये नरिशमेंट यानी पोषक पदार्थों का संवहन करती हैं। आपने जब बॉटनी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि प्लांट्स के पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो जड़ से एब्जॉर्ब पानी को पत्तियों तक और आखिरी सिरे तक लेके जाते हैं, और फ्लोएम जो टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद खाना बना है लीव्स में, पत्तियों में, ठीक है, उसको जड़ तक लेके आते हैं। तो उसी तरीके से वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है किस चीज़ का? ब्लड वेसल्स के थ्रू फूड का। यानी कि जो आई बॉल को जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, उस चीज़ को कौन देता है? इसको ब्लड वेसल्स देती हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होती हैं? सीलियरी बॉडीज़ होती हैं। क्या होती हैं? सीलियरी बॉडीज़। सीलिया किसे कहते हैं? शायद पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा। पैरामीशियम जब आपने पढ़ा होगा, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर, इस पर सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है ना? सीलिया इसके किस काम आते हैं? लोकोमोशन के काम आते हैं। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी जैसे मछली में उसके पंख होते हैं जिनसे वो तैरती है, ठीक है, विंग्स जिन्हें कहा जाता है। इसी तरीके से पक्षियों में जो पंख होते हैं वो कहलाते हैं। तो जो इसके लिए लोकोमोशन का काम करते हैं वो सीलिया, यानी बहुत महीन धागे जैसी संरचनाएं। तो ये जो सीलिया इस पे पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स। अब पिगमेंटेड मतलब पिगमेंट से बने हुए, पिगमेंट मतलब रंगों से बने हुए, विभिन्न तरीके के, विभिन्न प्रकार के रंगों से बने हुए ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल मतलब दानेदार संरचनाएं होती हैं। दानेदार, विभिन्न रंगों से बनी हुई दानेदार संरचनाएं जो हैं वो होती हैं, और सीलियरी बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जिन पे बहुत महीन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं वो होती हैं। और ये सभी मिलकर क्या काम करते हैं? एक डार्क बैकग्राउंड का काम करते हैं, डार्क बैकग्राउंड देने का काम करते हैं। डार्क बैकग्राउंड देने का मतलब जितना भी हमारी आँख में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है या पहुंच जा रहा है किसी वजह से, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। मतलब जितनी भी अतिरिक्त मात्रा है प्रकाश की, हमको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, तो वो उस मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा लाइट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अब जिससे क्या होता है? इमेज की क्वालिटी सुधर जाती है, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है हमारे रेटिना पर, उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो डल नहीं होती, मतलब धुंधला धुंधला सा नहीं दिखता, बिल्कुल ब्राइट दिखता है, एकदम साफ सुथरा। तो अब पहली चीज़ जो आती है वो आती है सीलियरी बॉडी। ठीक है, सीलियरी बॉडी क्या होता है? इसके अंदर होते हैं सरपेंसरी लिगामेंट्स। ये एक स्पेशल टाइप के लिगामेंट्स होते हैं जिनसे जो हमारा लेंस है आँखों का वो लटका रहता है और दृढ़ता से जुड़ा रहता है। मतलब जो ये हमारे सरपेंसरी लिगामेंट्स हैं, सरपेंसरी लिगामेंट्स दो काम कर रहे हैं। एक तो लेंस को लटकाए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना, दोनों साइड में जो होता है, और उसके साथ साथ उसको फिक्स भी रखे हुए हैं दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, ताकि वो इधर उधर मूवमेंट ना करे। इसमें होती हैं इसके पोस्टीरियर एंड पर, यानी कि पिछले सिरों पर, जो निचले या पिछले सिरे हैं, इन पर क्या होते हैं? आइरिस होती हैं। आइरिस क्या होती हैं? ये एक स्पेशल तरीके की मसल्स होती हैं
मांसपेशियां होती हैं जिनमें दो तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं। दो तरीके के फाइबर्स से बनी हुई रचनाएं या स्ट्रक्चर्स को कहते हैं आइरिस, जिसमें दोनों तरीके के कौन से हैं, एक तो है सर्कुलर और एक है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि एक तो इस तरीके डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो 360 डिग्री, यानी कि अगर हम देखें तो 360 डिग्री का काम हो रहा है। और इसी वजह से जो हमारा जो आइरिस है वो हर जगह अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाता है 360 डिग्री में। सिलियरी बॉडी के बाद आता है आइरिस। आइरिस जो है वो एक पिगमेंटेड, ओपेक और मस्कुलर स्ट्रक्चर हुआ करती है। पिगमेंटेड जैसे कि मैंने बताया था, उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कलर्स पाए जाते हैं। ओपेक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, और मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि मसल्स से मिलकर बनी होती है। ये आइरिस जो है वो हमारी आँखों के रंग को डिसाइड करती है, यानी कि आँखों का रंग, जो हमारी पुतलियों का रंग होता है उसको डिसाइड करती है कौन, आइरिस। है वेरी फाइन होल। अब इसके बीचों बीच एक बहुत बारीक छिद्र होता है। ये हमारी सपोज आई है, ये है आई बॉल, या सॉरी ये है हमारा आइरिस, और इसके बीचों बीच यहाँ पर बीचों बीच एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है जिसे कहते हैं हम प्यूपिल। प्यूपिल ही एक्चुअली वो जगह है जहाँ से आँख के अंदर रोशनी जा पाती है, थ्रू विच लाइट पासेस इनटू आई बॉल, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से लाइट की रेज अंदर जाती हैं आँख में। डिवाइड्स आई बॉल इंटू 2 पार्ट्स। अब ये क्या करती है, ये पूरी आई बॉल को, पूरी जो हमारी गोल आँख की बॉल है उसको 2 भागों में बांट देती है। एंटीरियर पार्ट जो आगे का हिस्सा है, ऐसे मान लीजिए ये आई बॉल है, तो ये 2 भागों में बांट दिया, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ कॉमन है, इनमें भरा होता है एक्वस ह्यूमर। क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर। ये एक जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आँख को नम रखता है और उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत मदद करता है। अब उसके साथ साथ क्या क्या काम करता है कि रेगुलेट करता है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को। कौन, आइरिस। कैसे, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के थ्रू। आँखों को छोटा करके या फैलाकर हम जो लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट की जो तेज़ी है उसके हिसाब से अपनी आँखों को कम या ज़्यादा खोलकर उसको रेगुलेट कर लेते हैं, यानी कि कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड लेयर आती है हमारी इनर लेयर, या जिसे कहा जाता है रेटिना। इसमें क्या है, ये 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई लेयर होती है। इसमें भी एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है वो भी पिगमेंटेड होती है, यानी पिगमेंट से बनी होती है, लेकिन यहाँ पे पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल का मतलब ये है स्किन। जहाँ भी एपिथेलियल या एपिथेलियम वर्ड आता है वहाँ पर हम देखते हैं स्किन। सेकंड है इनर लेयर, ये नर्व फाइबर्स की बनी हुई होती है, और इसके साथ साथ इसमें होते हैं फोटो रिसेप्टर्स यानी कि स्पेशल तरीके की सेल्स जो लाइट के लिए यानी प्रकाश के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। क्या होती हैं, बहुत अधिक सेंसिटिव होती हैं। ऐसी सेल्स जो प्रकाश के लिए बहुत अधिक सेंसिटिव हैं, मतलब सुग्राही हैं, उनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। और ये कौन कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। 2 तरीके की होती हैं, एक तो पतली छड़नुमा होती हैं रॉड्स, और दूसरी होती हैं कोन के तरीके की, ट्रायंगल शेप की। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस, यानी जो हमारी आँख का लेंस है। ये सर्कुलर होता है, गोल आकार होता है, लेकिन अब सर्कुलर कैसे है, यहाँ पे हमने लिखा है बाई कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स वो जो बाहर की तरफ को ऐसे होता है ना लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हमने ऐसे ही पढ़ा था। बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये एक्चुअली ऐसा हो जाता है,
और अगर इसको सही शेप देखें तो ये एक्चुअली ये शेप होती है, दो लेंस बैक टू बैक आपस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, पीठ से पीठ लगाकर उनको जोड़ दिया गया है। तो ये हो गए बाई, बाई का मतलब दो, दिख रहे हैं ना दो। तो दो लेंस कौन से वाले, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस को पीठ से पीठ लगा के जोड़ देने से हमें क्या मिलता है, बाई कॉन्वेक्स। तो जो लेंस हमारी आँख के अंदर है वो भी बाई कॉन्वेक्स है, ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट। फुल्ली ट्रांसपेरेंट मतलब इसके अंदर से जो आर पार हम देख सकते हैं। एनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर, यानी कि एक जैसे हम कैप्सूल खाते हैं उसके अंदर दवाई होती है, ठीक है, उसी तरीके से कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है किसके पीछे, प्यूपिल के पीछे। प्यूपिल कौन सी जगह है, जहाँ से लाइट हमारी आँख के अंदर आ रही है। इसका मतलब जैसे ही लाइट आई बॉल के अंदर आई वो पड़ती है कहाँ पर, लेंस के ऊपर, और आगे का काम बहुत आसान से हो जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है क्रिस्टलाइन लेंस का या लेंस का, वो ये है कि फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ रेटिना, यानी कि ये रेटिना और इमेज फॉर्मेशन दो चीज़ें हैं, एक तो रेटिना के फॉर्मेशन में और दूसरे साथ साथ इमेज फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, या उसके लिए परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। इसके बाद आती है नर्व फाइबर्स। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि ये पता लगा था हमने कि नर्व फाइबर्स होती हैं इसमें, ठीक है, या नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा था जैसे कि। तो नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो ऑप्टिक टाइप की होती हैं। ऑप्टिक का मतलब ऐसी नर्व्स जो देखने के लिए यानी कि विज़न के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन्हें कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स। तो ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये ऑप्टिक नर्व के रूप में हमारी आँख में मौजूद होते हैं। अब ये नर्व सेल्स हैं तो ये सिग्नल्स को या इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाने का और वापस लेके आने का काम करती हैं, ठीक। इसी में नर्व फाइबर्स के बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड का मतलब हम सभी जानते हैं अंधता, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा रीजन या एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। क्या कहा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है, यानी कि नो विज़न इन दिस स्पॉट और रीजन, यानी कि इस एरिया में कभी कोई भी इमेज या जो आपका प्रतिबिंब है वो नहीं बनता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट येलो पिगमेंटेड स्पॉट। ये था ब्लाइंड स्पॉट, ये आता है येलो पिगमेंटेड स्पॉट, जिसको हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया, ठीक है। ये एक्चुअली एक येलो स्पॉट होता है और इसमें रॉड्स नहीं पाई जाती हैं। मैंने बताया था छड़ की जैसी स्ट्रक्चर्स ये नहीं होती हैं। कौन सी होती हैं, केवल और केवल कोन्स, और वो भी बहुत टाइटली क्लोज, बहुत आपस में इकट्ठी करके जोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ रॉड्स नहीं हैं और कोन्स ही हैं केवल, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी, ठीक है। क्या मिलता है, ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी। एक्विटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो विज़न है या हमारी दृष्टि है वो कितनी ज़्यादा तीव्र है या तेज़ है या उसमें कितनी शार्पनेस है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शार्प हमारा विज़न हुआ करती है। नेक्स्ट पार्ट आता है विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे था हमारा एक्वस ह्यूमर, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, सॉरी उसमें ये रहा, ये है विट्रस ह्यूमर। ये लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। यहाँ ये कहा था एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट्स में, आई बॉल के एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट्स में। ये विट्रस ह्यूमर जो है ये कहाँ पर होता है, लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है। जब आप इमेज देखेंगे इसकी क्रॉस सेक्शनल, तब आपको ये क्लियरली दिखाई देगा। तो लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा फ्लूइड होता है, एक मटेरियल है फ्लूइड जैसा, जो एक जेल जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती है इसकी। और ये जो है
आँख की जो हमारी आई बॉल है, नेत्र गोलक जो है, इसको टेढ़ा मेढ़ा होने से या सिकुड़ने से बचाता है। और उसके साथ साथ जो रेटिना पर इमेज बन रही है उसके फोकस करने पर के लिए